बिहार की सियासत में चाचा भतीजे की दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ चाचा भतीजे यानी तेजस्वी और नीतीश के बीच तो खूब प्यार देखने को मिल रहा है, तो वहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच अब एक नई जंग छिड़ गई है। लेकिन बीजेपी ने ही इसका निपटारा भी कर दिया है। बीजेपी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया है, यानी अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से तालमेल करने जा रही है। दरअसल बीते दिन चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली में चिराग पासवान ने पहले अमित शाह और फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उससे पहले बीजेपी ने चिराग पासवान से सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय कर लिया था। पिछले कई दिनों से केंद्र के राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई नेता से चिराग पासवान मिल रहे थे, बात कर रहे थे। सूत्रों की माने तो ये तय हुआ है कि चिराग पासवान को अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें दे सकती है। सीटों की संख्या तय होने के बाद चिराग पासवान ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। देखा जाए तो दोनों नेताओं ने औपचारिक तौर से ये तो साफ कर दिया कि बीजेपी चिराग पासवान से ही समझौता करेगी, पशुपति पारस को नोटिस नहीं किया जाएगा। साथ साथ बीजेपी ने यह भी साफ कर दिया है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल इसी सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। चिराग पासवान ने जब ये ऐलान किया था कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो पारस हर रोज उन पर जुबानी हमला बोल रहे थे। पारस ये दावा कर रहे थे कि वो हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब ये साफ होता दिख रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को पूरी तरीके से साथ दे रही है और चिराग पासवान ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान जैसे ही अमित शाह से मिलकर वापस लौटे, वैसे ही वैशाली से सांसद वीणा देवी उनसे मिलने पहुंच गई। वीणा देवी उन सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने पारस के साथ जाकर लोजपा में टूट कर आई थी। सूत्रों की माने तो वीणा देवी चिराग पासवान के पास ये कहने पहुंची थी कि वो उनकी पार्टी में शामिल होने को तैयार हैं। हालांकि चिराग पासवान ने उन्हें टिकट देने का आश्वासन नहीं दिया। सूत्रों की माने तो पारस के कैंप के 2 और सांसदों ने चिराग पासवान से मिलने का टाइम मांगा है। हालांकि उन्हें एनडीए की बैठक के बाद मिलने को कहा गया है। वैसे चिराग पासवान फिलहाल ऐसे किसी भी सांसद को टिकट देने का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने समर्थकों को कहा है कि वो धोखा देने वालों को आसानी से माफ करने वाले नहीं हैं। बहरहाल पारस खेमे में भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने पारस गुट के सांसदों से पल्ला झाड़ लिया है। सूत्रों की माने तो पारस गुट के 3 सांसद पहले से ही बीजेपी के संपर्क में थे। बीजेपी की ओर से उन्हें साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर टिकट चाहिए तो वो चिराग पासवान से संपर्क करें। चिराग ही तय करेंगे कि लोजपा का उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल आज एनडीए की मीटिंग होनी है और चिराग को भी बुलावा आया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से चिराग पासवान एनडीए में शामिल होकर 2024 की रणनीति पर काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।